अस्सलाम वालेकुम प्यारे काश्तकारों, कैसे हैं आप दोस्त। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतल्लिक़ या इंफॉर्मेटिव जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और मेरी हौसला अफजाई हो। काश्तकार हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं मौजूदा दौर में, और कुछ काश्तकार ज़िम्मेदार ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम मकई काश्त करें या कपास लगाएं। तो काश्तकार भाई, आज की वीडियो क्लिप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मकई की काश्त की जाए या इसके साथ कपास की काश्त की जाए। तो हमारे कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो डबल माइंडेड हैं, कुछ मकई को प्रेफर कर रहे हैं और कुछ जो है वो काटन लगाने के ख्वाहिशमंद हैं। काटन लगाने के लिए ऐसा है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ 4-5 हज़ार रुपये का लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है। 5 हज़ार तकरीबन पर एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट कह रही है कि आप काटन लगाएं, हम आपको देंगे। लेकिन इस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 5 हज़ार क्या चीज़ है आज के दौर में। देखा जाए तो काश्तकार को बाद सूरतों में कपास की जो फसल है उसमें 50-50 हज़ार रुपये के लगभग जो है वो नुकसान हो जाता है। तो 5 हज़ार वहाँ उसका कैसे खर्च पूरा कर सकते हैं। और हमारे कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस साल मकई लगा के ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है या कपास लगा के। अगर देखा जाए तो मकई की बहुत सारी फसल जो है वो काश्त की जा चुकी है, एक वसी पैमाने पर उसकी काश्तकारी जारी है और काश्त भी की जा चुकी है। तो कमोबेश जो 3 हज़ार या 2800 रुपये जो है वो काश्तकार को एक मन मकई का रेट मिल जाता है। अगर मकई की मज़ीद बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म फसल है जो कि काश्तकार इसे कमोबेश 3 से 3.5 महीने के अंदर जो है इससे एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। और जहाँ तक बात की जाए कपास की, और अगर आपकी ज़मीन अपनी है तो कपास का 1 एकड़ जो है उसको पालने पोसने पे कमोबेश कोई 80 हज़ार रुपये से लेके कोई 1 लाख रुपये तक खर्चा आ जाता है। और जो उससे अगर फसल अच्छी हो जाए तो उससे जो आमदनी होती है वो 2 लाख से भी बढ़ जाती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मकई की बात की जाए तो मकई के ऊपर जो है वो तकरीबन 1 लाख कोई 60-70 हज़ार रुपये के लगभग खर्चा आ जाता है सालाना फसल पे। तो अगर कपास को देखा जाए तो कपास बेहतर रह जाती है, लेकिन ये पिछले 4-5 साल से काश्तकार भाई जो हैं वो कपास लगाने वाले जितने भी काश्तकार भाई हैं वो घाटे की तरफ गए हैं। नफ़ा उन्हें कम ही मिला है क्योंकि औसतन जो पैदावार है उनकी वो कम होती है। और साथ में जब फ्रूटिंग का टाइम आता है तो गर्मी अपने पूरे आबोताब पे और ज़ोरों पे होती है। तो साथ में इसका सफ़ेद मक्खी का और गुलाबी सुंडी का और रस चूसने वाले मुख्तलिफ कीड़ों का शदीद अटैक हो जाता है जो किसी भी पेस्टिसाइड से कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अगर बात की जाए कपास की फसल की, तो कपास की जो एवरेज है वो कमोबेश जो है वो 30 मन तक आनी चाहिए। अभी जो फरवरी और मार्च में काश्त हो जाएगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो 30 से 40 मन तक एवरेज आ जाती है। और अगर 8 हज़ार रुपये या 7 हज़ार रुपये भी रेट आपको मिल जाता है तो वो थोड़ा मकबूल रेट है, उससे आप कुछ ना कुछ नफ़ा हासिल कर सकते हैं। कोई 30-40-50 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से बचा सकते हैं। और इसकी तनादर में अगर बात की जाए बहारगिया मकई की, तो बहारगिया मकई कमोबेश 120 मन 100 मन 80 मन जो है वो पैदावार 1 एकड़ से दे जाती है। तो अगर रेट की बात की जाए, अगर मौजूदा रेट 3 हज़ार है तो जैसे ही ये बहारगिया मकई की फसल आ जाती है मार्केट में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये रेट आपको 2 हज़ार रुपये भी मिल सकता है, 2500 भी मिल सकता है, 2200 भी मिल सकता है। तो मेरी आज की बातों का जो खुलासा ये हुआ कि मकई की फसल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मकई से ज़्यादा आपको कपास की फसल लगाने में ज़्यादा मुनाफा है क्योंकि कपास की फसल जो है वो 40-50 या 60 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपको खर्चे निकाल के तकरीबन बचा जाएगी। तो फैसला आप बेहतर कर सकते हैं। मेरा काम था आपको दोनों बातों का खुलासा बयान करना। उम्मीद है आज की वीडियो की समझ आपको आ चुकी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।